कारगिल युद्ध से जुड़ी आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह झारखंड के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी में एक पत्नी की पीड़ा है, उसका गर्व है और उसका लंबा इंतजार भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूँ रजनीश आनंद। साल 1999 में पाकिस्तान भारत के कारगिल क्षेत्र में आधम का था। उसने ऊंचाई पर अपना कब्जा किया था और उनके कब्जे के बारे में जब भारत सरकार को जानकारी मिली तो उन्हें पीछे हटाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था। इस युद्ध में भारत के 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। आज जब हम कारगिल विजय दिवस के 25वें साल में हैं, हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं, उन वीर योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी वीरता से देश की सेवा की और घुसपैठियों को देश से बाहर किया। आज हम जिस शहीद बिरसा उरांव की चर्चा कर रहे हैं वह झारखंड के गुमला जिले से हैं। गुमला में सिसई प्रखंड, जहाँ के छोटे से गांव जतरा टोली के रहने वाले बिरसा उरांव, उनकी पत्नी मीला उरांव बताती हैं कि 1998 के बाद वे अपने गांव नहीं आए थे। उनकी पत्नी और 2 बच्चे, 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा, उनके लिए इंतजार करते थे। वे ये चाहते थे कि पति आए और उनसे मुलाकात हो, पापा आए, उनके साथ समय बिताएं। लेकिन 1998 यानी कि पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी बिरसा उरांव अपने घर नहीं आ पाए थे। जून जुलाई के महीने में उनकी एक चिट्ठी आई थी कि वो अगस्त या सितंबर के महीने में गांव आएंगे। जब पत्नी को वो चिट्ठी मिली तो वो बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पति आने वाले थे। एक छोटे से गांव की महिला जो बाहर की दुनिया से बहुत परिचित नहीं थी, उसे जब पति का पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 साल बाद पति आने वाला था। वो रोज इंतजार करती थी कि पति आएंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि पति शहीद हो चुके हैं और उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। इस सूचना से मीला उरांव सदमे में थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से अपने दुख को बयां करें और अपने बच्चों को क्या समझाएं कि आखिर उनके पिता के साथ क्या हुआ। पुराने दिनों को याद करते हुए मीला उरांव अपनी पीड़ा के बारे में बताती हैं। 98 में आए थे लास्ट में, उसके बाद में 1 साल के बाद नहीं आए। और समय तो फोन ना था, कोई सुविधा नहीं था जी। उस समय तो टेलीग्राम से ना कोई बात होता था जी। तो वही हम लोग को पता नहीं था। एक बाइक हम लोग को तो खबर दिया कि आपका शीशे में आया है, बट ये सब बोल के हम लोग को खबर दिया। हम लोग को उससे कोई बातचीत नहीं हुआ। अच्छा, 1 साल पहले तक कुछ बात नहीं हो पाया था ना? खाली एक चिट्ठी आया था, बोला था कि अगस्त के लास्ट और सितंबर का फर्स्ट में आएंगे, ऐसा बोला। अच्छा। और 2 सितंबर को ऐसा हुआ। शहीद बिरसा उरांव हवलदार के पद पर बिहार रेजिमेंट में सेवा दे रहे थे। पहले वे जवान थे, फिर लांस नायक बने और फिर हवलदार। शहीद को 6 पुरस्कार मिला है, जिसमें सामान्य सेवा मेडल नागालैंड, 9 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल भारत सरकार, सैनिक सुरक्षा मेडल, ओवरसीज मेडल संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रथम बिहार रेजिमेंट की 50वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता मेडल व विशिष्ट सेवा मेडल मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा दिया गया। शहीद बिरसा उरांव के मन में देश प्रेम इस कदर भरा था कि उन्होंने सिर्फ कारगिल युद्ध में ही नहीं भाग लिया, बल्कि उन्होंने सेना के विभिन्न ऑपरेशन में अपनी वीरता दिखाई थी। ऑपरेशन ओचार्ड नागालैंड, ऑपरेशन रक्षक पंजाब, यूएनओ सोमालिया टू दक्षिण अफ्रीका
ऑपरेशन राइनो असम जैसे ऑपरेशन में भी वे शामिल थे और अपनी वीरता का परिचय दिया था। शहीद बिरसा उरांव के 2 बच्चे हैं और उनके बच्चे अपने पिता के देश प्रेम से बहुत प्रेरित थे। उनकी बेटी पूजा विभूति उरांव पिता से ही प्रेरित होकर आज पुलिस सेवा में है और दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। कारगिल विजय दिवस के 25वें साल में हम अपने ऐसे वीर योद्धाओं को नमन करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।